अब मैं फ्लो बताता हूँ पहले। क्लाइंट साइड में तो सब कुछ क्लाइंट साइड में ही है मेनली इसमें। सर्वर साइड में सिर्फ ये है कि हम जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट ग्रुप बनाया, पुश कर दिया और पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, पॉलिसी सेव हो जाएगी डेटाबेस में। तो पॉलिसी वाला तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट, जो पूरा फ्लो था पॉलिसी वाला सेम चलेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ फेल होता है, मान लो तुम कुछ बना रहे हो, कुछ तुमने अपडेट डाउनलोड नहीं हो रहा या कुछ भी है, ओके वो बाद में देखेंगे, पहले फ्लो बता देता हूँ। तो बस यही होता है इसमें कि हमने जैसे डिप्लॉयमेंट लगाया, सब हमने पैच वगैरह देख लिया कौन सा लगाना है, अपडेट ग्रुप बनाया, सॉफ्टवेयर अपडेट ग्रुप को डिप्लॉय कर दिया, वो डिप्लॉयमेंट हमें यहाँ पे दिखने लगेगी, वो सब अभी लैब में करेंगे। ठीक है। दिखने के बाद जब वो डिप्लॉयमेंट लग जाएगी तो डिप्लॉयमेंट की एक पॉलिसी बन जाएगी उस सॉफ्टवेयर अपडेट की। सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी का फ्लो पूरा वही है जो लास्ट टाइम हमने हमने कवर किया था, वहाँ तक सेम है। उसके आगे का ये सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी विल बी क्रिएटेड, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। फिर मशीन चेक करेगी अपने उसके लिए, मशीन विल चेक फॉर पॉलिसी, जो कि वो हर घंटे करती है, या जो भी कस्टमाइज्ड लगा रखा होगा उस हिसाब से मशीन विल चेक फॉर पॉलिसी। उसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट या पैच की, सॉफ्टवेयर अपडेट की पॉलिसी उसको मिलेगी। ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट की पॉलिसी मिलने के बाद यहाँ पे पूरा फिर अब ये क्लाइंट साइड में ही सब होगा, क्लाइंट साइड में चलते हैं। क्लाइंट साइड में पहला, सबसे पहला जो कंपोनेंट आएगा जो पॉलिसी रिसीव कर लेता है, पॉलिसी एजेंट। पॉलिसी एजेंट हो गया कंपोनेंट, लॉग होता है पॉलिसी एजेंट डॉट लॉग। ठीक है। फिर पॉलिसी इवेल्युएटर जो इवेल्युएट करता है, पॉलिसी इवेल्युएटर डॉट लॉग। अब यहाँ पे क्योंकि ये अपडेट अपडेट जो पॉलिसी है वो अपडेट्स की है, तो यहाँ पे अगला आएगा स्कैन एजेंट, जो स्कैन चलाएगा। स्कैन क्या करता है, बेसिकली एप्लीकेबिलिटी देखता है कि जो पैच पॉलिसी आई है वो पैच मशीन के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो पॉलिसी एजेंट डॉट लॉग, सॉरी स्कैन एजेंट डॉट लॉग, स्कैन चलेगा, मतलब ये पूरा प्रोसेस स्कैन का ही है। इसके इसमें दिखाएगा स्कैन एजेंट में कि अपडेट्स के लिए एप्लीकेबिलिटी और ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो स्कैन एजेंट के बाद दूसरा कंपोनेंट आएगा, ऐसे इसे एरो ही मानना, ठीक है। जैसे ये मैं कर रहा हूँ तो ये एरो ही है एक तरह का, इसमें एरो में कुछ होता नहीं होगी। स्कैन एजेंट के बाद आएगा लोकेशन सर्विसेज। लोकेशन सर्विसेज में क्या होगा, ये लेके आएगा डब्ल्यूसूस की लोकेशन के लिए। उसके लिए अब स्कैन के लिए क्या चाहिए, डब्ल्यूसूस चाहिए, क्योंकि मशीन तो स्कैन जो करेगी एट द एंड वो डब्ल्यूसूस से ही करेगी। ठीक है। तो लोकेशन सर्विसेज यहाँ पे मशीन की इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। मशीन की इंफॉर्मेशन क्या क्या लेके जाएगा ये, इसकी आईपी, होस्ट नेम, ठीक है, इसका डोमेन, ये कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है इसमें, ये सब इंफॉर्मेशन लेके सीसीएम मैसेजिंग के थ्रू जो भी मतलब कम्युनिकेशन चलता है ना वो ऐसे ही चलता है। कोई भी यहाँ पे जैसे इन्वेंट्री का हो गया तो इन्वेंट्री भी ऐसी जाएगी लोकेशन सर्विसेज, फिर सीसीएम मैसेजिंग का डॉट लॉग होता है, सीसीएम मैसेजिंग डॉट लॉग। तो ये जो भी कम्युनिकेशन चलता है वो ऐसे ही चलता है, इसमें सीसीएम मैसेजिंग डॉट लॉग आ जाएगा, इसी के थ्रू चलेगा। सीसीएम मैसेजिंग के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई ये होस्ट या आईपी ये सब चीज़ें सीसीएम मैसेजिंग के थ्रू जाती हैं मैनेजमेंट पॉइंट के पास, मैनेजमेंट पॉइंट के पास जाती है। इसके थ्रू आईएएस पे हिट करता है ना ये, मशीन आईएएस पे हिट करती है, फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है मैनेजमेंट पॉइंट के पास। अब दिखाता हूँ कैसे हिट करती है। देखो पिछली बार वो पॉलिसी में दिखाना था मुझे लेकिन मैं भूल गया।
आईएएस के लॉग्स देखे हैं? मशीन कैसे, कौन सी मशीन का मशीन वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे करती है? हेलो। मैं सब कह रहा हूँ कि उसके आईएएस के लॉग्स देखे हैं? अब यहाँ पे दो होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट, ये कस्टम, ये डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में मिलेंगे हमें इसके लॉग्स, क्योंकि यहाँ पे दो हैं। आईएएस में अगर हम जाएंगे, दो है ना यहाँ पे। ये तो कस्टम है डब्ल्यू का, और ये है डिफ़ॉल्ट। मशीन हिट करती है इन वीडीज पे, मेनली एस एम एस एम पी पे आती है वो। अब इसका लॉग देखना है हमें, तो ये डिफ़ॉल्ट वाली का ये होता है। और आज का लॉग अगर हम देखेंगे तो ये है आज का। अब यहाँ पे मशीन नेम नहीं होता, यहाँ पे आईपी होती है मशीन की। 500 500 आ रहा है, 200 आना चाहिए। तो यहाँ पे ना देखो, जैसे एस एम एस एम पी पे इसने हिट किया एम पी लिस्ट, लेकिन मुझे मिल रहा है यहाँ 500 मिल रहा है, ये 200 होना चाहिए। कहीं मेरा एम पी डाउन तो नहीं है? एक सेकेंड। एम पी कंट्रोल, नहीं एम पी तो मेरा ठीक है। मशीन एक्टिव, मशीन भी एक्टिव है। ये वाली क्लाइंट मशीन है जिससे हम ट्रबल शूट कर रहे हैं। तो 500 ये शायद किसी और चीज़ के लिए होगा। इस मशीन की आईपी देखते हैं, जो दूसरी वाली मशीन है। क्या? आवाज़ साफ नहीं आ रही भाई आवाज़। ये एमपी कंट्रोल में तो आ रहा है 200। ये तो एमपी कंट्रोल है कि 200 इसका स्टेटस ओके है। एमपी का तो कुछ इशू यहाँ पे है, ये इंटरनल सर्वर, लेकिन ये वो होगा जब मैंने ऑफ कर दिया था सर्वर। यहाँ पे तो ये आ रहा है इंटरनल 500, लेकिन यहाँ पे 200 भी आ रहा है। एमपी का कुछ इशू तो नहीं लग रहा मुझे। चलो एक बार आईपी से देख लेते हैं। मशीन की आईपी यहाँ से देख सकते हैं हम। आईपी एड्रेस, ये है इसका आईपी एड्रेस। तो ये जो कनेक्शन हो रहा होगा, ये वाली आईपी हमें यहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब ये जो मशीन है, ये इस मैनेजमेंट पॉइंट के पास आ रही है कम्युनिकेट करने के लिए। ये देखो मिल गई ना ये वाली आईपी। 10.112, ये रही है देखो आईपी। लेकिन ये हिट कर रही है एस एम एस एम पी पे, लेकिन आ रहा है 500। 500 नहीं है, 500 मतलब कुछ कुछ ना कुछ इशू है। ये 200 आना चाहिए। लेकिन अगर हमें देखना है ना कि मशीन हमारे आईएएस से, ये एमपी से कांटेक्ट कर पा रही है, नहीं तो हम आईएएस के लॉग्स में भी देख सकते हैं ऐसे। जैसे एमपी लिस्ट के लिए एस एम एस एम पी पे हिट कर रही है। अगर इसमें कुछ इशू होगा तो उसका एमपी लिस्ट नहीं मिल रही होगी विंडोज़ ऑथ पे। तो ये सब हमारी जो मशीन है, इसी के लॉग्स हैं आईएएस में। चलो वो देख लेंगे ट्रबल शूटिंग में। ठीक है, तो इस तरह से मशीन लोकेशन सर्विसेज सीसीएम मैसेजिंग के थ्रू, फिर आईएएस से, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे,
आईपी के थ्रू इस पे हिट करती है आके, SMS_MP पे। यहाँ से इसको लिस्ट वगैरह सब मिलती है। और अब यहाँ पे क्या होता है, एक मैनेजमेंट पॉइंट का एक स्टोर्ड प्रोसीजर होता है। अब यहाँ क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए डब्ल्यूसूस की लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन क्या लेने आई है मैनेजमेंट पॉइंट के पास, डब्ल्यूसूस की लोकेशन। तो डब्ल्यूसीएस की लोकेशन के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट पॉइंट एक स्टोर्ड प्रोसीजर चलाता है डेटाबेस में से। MP_लोकेशन एक स्टोर्ड प्रोसीजर चलता है, और वहाँ से लोकेशन मिल जाती है इसको। और ये सारी इन्फॉर्मेशन SMS_MP_लोकेशन स्टोर्ड प्रोसीजर है, DB में से इंफॉर्मेशन, फ्रॉम DB में से इंफॉर्मेशन उठा के वापस देता है CCM मैसेजिंग को। ठीक है, CCM मैसेजिंग से ये इन्फॉर्मेशन वापस फिर जाती है लोकेशन सर्विसेज में। लोकेशन सर्विसेज में फिर दिखने लगता है कि डब्ल्यूसूएस की लोकेशन मिल गई हमें। लोकेशन सर्विसेज से फिर ये वापस से इंफॉर्मेशन जाती है स्कैन एजेंट। स्कैन एजेंट के पास आ गई डब्ल्यूसूएस की लोकेशन। ठीक है, इतना सब कुछ हुआ बस डब्ल्यूसूएस की लोकेशन के लिए। अब इसके बाद स्कैन एजेंट के पास आ गई डब्ल्यूसूएस की इंफॉर्मेशन। अब ये बोलेगा WA हैंडलर को कि जो भी इंफॉर्मेशन अभी आई है उससे स्कैन चलाने के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएगा WA हैंडलर, इसका डॉट लॉग होता है WA हैंडलर डॉट लॉग। WA हैंडलर बोलेगा विंडोज़ अपडेट एजेंट को, जो कि विंडोज़ हर लैपटॉप मतलब हर विंडोज़ में ये विंडोज़ अपडेट एजेंट तो OS का पार्ट है। तो WA हैंडलर बोलेगा विंडोज़ अपडेट एजेंट को कि भाई ये डब्ल्यूसूएस की लोकेशन है, यहाँ से स्कैन परफॉर्म करना है। अब मशीन डब्ल्यूसूएस से जो भी इसका वर्जन है, जो भी इसका अपडेट प्रीवियस वर्जन है, जो भी अपडेट इंस्टॉल्ड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन विंडोज़ अपडेट एजेंट लेके जाएगा डब्ल्यूसूएस के पास। ठीक है, डब्ल्यूसूएस से अब ये स्कैन कर लेगा। डब्ल्यूसूएस से स्कैन होने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन वापस से आएगी WA हैंडलर में। और जो भी एप्लीकेबल अपडेट्स होंगे इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई हाँ मेरे लिए अपडेट्स हैं, और ये अपडेट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आके स्टोर हो जाएगी WMI में। इसका एक कंपोनेंट होता है अपडेट स्टोर। अपडेट अपडेट स्टोर में अगर तुम देखोगे स्कैन होने के बाद ये दिखाएगा कि कितने अपडेट उसको एप्लीकेबल मिले। ये सारी इन्फॉर्मेशन WMI में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, अभी सिर्फ स्कैन हुआ है, अभी मशीन को ये पता लगा है बस कि कौन कौन से अपडेट्स उसके पास थे जो इंस्टॉल्ड हैं, वर्जन क्या है सबका, और कौन कौन से केबी हैं, और कौन सा केबी नए हैं जो वो अपडेट हो सकते हैं। अभी सिर्फ सिर्फ स्कैन हुआ। ठीक है, स्कैन का पार्ट ही होगा, इसको सेव कर लेते हैं। अब मशीन ने स्कैन कर लिया डब्ल्यूएसएस से, अब उसको ये तो पता है कि मुझे ये अपडेट्स चाहिए। लेकिन अब अपडेट आएंगे कैसे? अभी इतना होने के बाद, सिर्फ स्कैन कंप्लीट होने के बाद सिर्फ ये अपडेट्स हमें दिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेंटर में विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद विजिबल इन सॉफ्टवेयर सेंटर। इतना होने के बाद ये विजिबल हो गया। अब या तो तुमने वो अपडेट रिक्वायर्ड लगाए होंगे, है ना, अपडेट अवेलेबल या रिक्वायर्ड लगाई होगी डिप्लॉयमेंट। अगर रिक्वायर्ड लगाई होगी तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके वो इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, तो उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में अवेलेबल लगाते हैं तो हम क्लिक करते हैं, है ना, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये तो हो गया स्कैन का, उसको सेव कर देते हैं।
मैं आपको बताऊँ। अब स्कैन पे क्लिक करने के बाद अपडेट डिप्लॉयमेंट एक कंपोनेंट होता है, उसका उसका जो लॉग है वो होता है अपडेट डिप्लॉयमेंट डॉट लॉग। लेकिन जब हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं ना, एक बार पॉलिसी चेक और होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है पॉलिसी अब है या नहीं है। तो एक बार यहाँ पे फिर से वो पॉलिसी चेक होती है, तो वही पॉलिसी एजेंट कंपोनेंट और उसका लॉग होता है पॉलिसी एजेंट डॉट लॉग। और फिर वही पॉलिसी एक बार दोबारा से इवेलुएटर सिर्फ ये चेक करता है यहाँ पे कि पॉलिसी अभी भी है या नहीं। अब है, और सॉफ्टवेयर सेंटर में भी अपडेट्स अवेलेबल हैं। अब क्या होना है, अब होना है इंस्टॉल। इंस्टॉल के लिए हमने इंस्टॉल पे क्लिक करा, जब उससे सॉफ्टवेयर सेंटर से क्लिक कर दिया इंस्टॉल के लिए, अपडेट डिप्लॉयमेंट डॉट लॉग में हम देख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जब क्लिक करते हैं एक बार दोबारा से भी स्कैन चलता है। माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग में भी है स्कैन अगेन। तो जो ये पूरा प्रोसेस स्कैन का हुआ है ना, एक बार जब हम क्लिक करते हैं डाउन मतलब इंस्टॉल के लिए, एक बार दोबारा से स्कैन होता है। यहाँ पे स्कैन जब हो जाता है, यहाँ पे अगला कंपोनेंट आता है अपडेट हैंडलर। इसका लॉग भी यही है, अपडेट हैंडलर डॉट लॉग। ठीक है, अपडेट हैंडलर डॉट लॉग ये इंफॉर्मेशन दे देता है यहाँ से डब्ल्यू हैंडलर, और डब्ल्यू हैंडलर देता है विंडोज़ अपडेट एजेंट को कि भाई ये अपडेट डाउनलोड होने वाले हैं और ये इंस्टॉल करने हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे देता है विंडोज़ अपडेट एजेंट को थ्रू डब्ल्यू हैंडलर। ठीक है, ये साइड में एक चलता है इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद यहाँ से एक होता है कैश कंपोनेंट, इसका होता है कैश डॉट लॉग। कैश डॉट लॉग की फुल फॉर्म कंटेंट एक्सेस सर्विस होती है शायद। पता है कैश कैश डॉट लॉग तो पता होगा, सुना है। तो कैश डॉट लॉग होता है, इसका फुल फॉर्म यही होता है कंटेंट एक्सेस सर्विस। अब ये यहाँ से ना डाउनलोड का पार्ट शुरू हो गया। कैश, फिर आता है सी टी एम कंटेंट ट्रांसफ़र मैनेजर, इसका भी यही लॉग होता है सी टी एम कॉन्टेंट ट्रांसफ़र मैनेजर डॉट लॉग। कैश का तो कैश डॉट लॉग ही होता है। फिर उसके बाद आता है डेटा ट्रांसफ़र सर्विस, डी टी एस। ये सारे लॉग मैं दिखा दूंगा अभी तुम्हें फ्लो में, तो तुम्हें दिख जाएगा कि डी पी और ये सब कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है और कहाँ से आ रही है। फिर बिट्स से एंड में अपडेट होता है डाउनलोड। अब डेटा तो उससे आता है, एक सेकेंड त्रिलोचन। अरे यार सोनू का वो हो गया था क्या, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? सोनू डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? अरे यार एक तो तुम्हारा माइक का प्रॉब्लम है, माइक ठीक करो ना फिर। तुम डिस्कनेक्ट हो जाओगे मुझे पता नहीं लगेगा। मुझे अप्रूव करना पड़ता है यहाँ से, इसका मीटिंग का भी कुछ और देखना पड़ता है, हर बार मुझे अप्रूव करना पड़ता है तब जाके मीटिंग में ज्वाइन होता है कोई भी हो। कहाँ तक सुना?
पता नहीं यार उसने कहाँ तक सुना है। एक बार और पूरा कर देता हूँ उसके बाद देखते हैं हम। ठीक है। कैश सी टी एम डी टी एस बिट्स बिट्स डाउनलोड बिट्स जॉब यहाँ पे बनती हैं। वो डाउनलोड करती हैं अपडेट। डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉलेशन के लिए ये सारा फ्लो वापस जाता है। जब एक बार डाउनलोड हो जाएगा ना, तो यहाँ से फ्लो वापस जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वापस जाएगी इसके पास, डब्ल्यू हैंडलर के पास। डब्ल्यू हैंडलर बताएगा विंडोज़ अपडेट एजेंट को कि भाई अपडेट्स डाउनलोड हो चुके हैं, और ये कर देगा शुरू इंस्टॉलेशन। लेकिन अब यहाँ पे डब्ल्यू ने तो कर दिया, स्कैन हो गया, ये सब हो गया, लेकिन यहाँ पे ना उसकी उसकी इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है, सीटीएम से। कंटेंट ट्रांसफ़र मैनेजर यहाँ से जाएगा लोकेशन सर्विसेज के पास। ठीक है, लोकेशन सर्विसेज से फिर सीसीएम मैसेजिंग, वही फ्लो है। कोई भी कुछ भी ऐसा कम्युनिकेशन होता है तो ऐसा ही होता है। सीसीएम मैसेजिंग यहाँ से एक स्टोर्ड प्रोसीजर चलेगा। सॉरी, डेटाबेस में से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की लोकेशन देने के लिए, डीपी लोकेशन यहाँ से इसे मिल जाएगी, डीपी की लोकेशन। डीपी की लोकेशन मिलने के बाद, ठीक है, डीपी की लोकेशन मिलते ही फिर जॉब्स बनती हैं यहाँ, डीटीएस जॉब्स। कैश जॉब बनाता है सीटीएम के लिए, सीटीएम लोकेशन सर्विसेज सीसीएम मैसेजिंग से फिर एससीसीएम डीबी में से डीपी की लोकेशन ला के देता है डीटीएस को। डीटीएस जॉब्स बनाता है फिर बिट्स जॉब से डाउनलोड होता है फिर। ठीक है, फिर डाउनलोड जब हो जाता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वापस जाती है यहाँ विंडोज़ अपडेट एजेंट के पास। विंडोज़ अपडेट एजेंट देखता है अपडेट डाउनलोड हो गया है सीसीएम कैशे में, वहाँ से ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है और अपडेट इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, ये होता है अपडेट डाउनलोड का। तो ये है पूरा फ्लो भाई। स्कैन ये रहा कि मशीन के पास अपडेट आते कैसे हैं, वो स्कैन का काम है पूरा, स्कैन करना कि कौन से अपडेट्स एप्लीकेबल हैं, कौन से नहीं है, क्या है वो सब। और ये पूरा है अपना इसका डाउनलोड का। ठीक है, सोनू तुम्हें आवाज़ आ रही है? कुछ सुना भी है तुमने? त्रिलोचन ने भी नहीं ज्वाइन किया? हम्म, तो, तो तुम्हारे पास कोई लैब है? अच्छा यार, मुझे इसका लग रहा है ये, इसमें 500 इंटरनल क्यों आ रहा है? 500 इंटरनल मेरा, चलो देख लेते हैं इसको आज। 500 इंटरनल कैन नॉट रीड। देखो, अब मैंने ब्राउज किया, देख रहे हो तुम? SMS एमपी मेरा अभी 443 पे नहीं, 80 पे मैंने ब्राउज किया इसे, तो ये खुला। अभी यहाँ पे क्या रहा है, कैन नॉट रीड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ड्यू टू इनसफिशिएंट परमिशंस।
एरर कोड आ रहा है ये वाला। इस एरर कोड को ना गूगल करते हैं। 500 इंटरनल एरर 500, ये इसमें काम आता है मैनेजमेंट पॉइंट की ट्रबल शूटिंग में। 500 इंटरनल एरर एरर कोड इज नॉट अवेलेबल, क्या है? नेट तो मेरा एक्सेस है इस मशीन पे। 500 इंटरनल एरर, 500 इंटरनल एरर, ये इसका पेज है, इसमें सारे एरर्स होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मेरी मशीन तो कम्युनिकेट कर पा रही है। अगर मैं अपनी क्लाइंट मशीन देखूँ, 500 इंटरनल, ये हमारा एरर कोड है, इसका कॉज है, इसकी परमिशन देनी पड़ेगी। इसमें लिखा है ना, देखो, ग्रांट द रीड परमिशन टू IAS IUSRS ग्रुप, कंप्यूटर नेम ऐसे करके मुझे यहाँ पे इसमें कह रहा है कि परमिशन दो। इसको मैं करूँगा एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करूँगा, ये मेरे को लेके जाएगा वेब डॉट कॉन्फिग में। वेब डॉट कॉन्फिग में मैं इसमें जाऊँगा सिक्योरिटी टैब, डिस्प्ले परमिशन, यहाँ नहीं, ऐड CM1 IS अंडरस्कोर IUSRS, यही था ना? IS IUSRS, ठीक है, कंप्यूटर नेम भी दे दिया। चेक नेम करते, फुल कंट्रोल दे देते हैं। ठीक है, ये आ गया, इसको फुल कंट्रोल दे दिया, ओनर एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, ओके। अब जाते हैं वापस यहाँ, वो एरर तो हट गया। अभी ये कह रहा है रीड एक्सेस नहीं है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जाएंगे डायरेक्टरी ब्राउजिंग, ये तो एनेबल है। हैंडलर मैपिंग में यहाँ पे आता है रीड फीचर, रीड की परमिशन दे देते हैं। अब ब्राउज हो रही है, देखो 200 आने लगा अब, यहाँ पे 200 आ रहा है। यहाँ पे SMSMP के लिए पहले 500 आ रहा था ना, अब परमिशन देने के बाद यहाँ से चेंज हो गया, देखो 200 200 200 200। 200 का मतलब है कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला एरर भी अब हट जाना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ये आया, इसके बाद जो अगला आएगा 5 मिनट बाद आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे लगता है अब सब ठीक है इसका। ठीक है। हाँ भाई, आ रही है मुझे, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मैंने सेटिंग भी कर ली है। ओके, ठीक है। अब एक पैच पुश करके देखते हैं।
सारे लॉग फ्लो देख लो। एमपी का तो पता चल गया ना, देखो कैसे ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं एमपी की, है ना। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो ब्राउज़ करके कि एमपी का भी प्रॉब्लम, सबसे पहले लॉग में ही देखना है, लॉग में 200 होके आ रहा है तो सब सही है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अभी यहाँ पे गए क्लाइंट वन के लिए, क्लाइंट वन पे पुश करते हैं। क्लाइंट वन ये है हमारा क्लाइंट, कनेक्ट कर दिया। अब क्या है कि सिंक तो मेरे हो चुके थे पहले ही अपडेट, लेकिन अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मैं कौन सा अपडेट डिप्लॉय करूँ इस पे जो इस पे भी रिक्वायर्ड हो। उसके लिए इस पे रिक्वायर्ड भी तो होना चाहिए ना। अब इस अगर इसे मैं करूँ कोई अपडेट पुश और इसे उसकी ज़रूरत ही ना हो, एक एक एप्लीकेबिलिटी भी तो होती है ना कि इसे कौन से पैच की ज़रूरत है। और ये ऑनलाइन, अब ये ऑनलाइन भी है मशीन, मतलब ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, सिर्फ इंटरनल नेटवर्क पे नहीं है, यहाँ पे एक इंटरनेट एक्सेस भी है इसको। अब ये मशीन क्या था, जब मैंने ऑन किया तो इसने खुद से चेक फॉर अपडेट कर लिया और ऑटोमेटिक अपडेट इसने करना शुरू कर दिया था। उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मुझे इसे ऐसी सिम से पैच करना है, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे इनेबल कर दिया। ये ग्रुप पॉलिसी डोमेन से होती है वैसे, मतलब डोमेन जो भी मशीन्स होती है ना कंपनी में, ऑफिस में जो भी मशीन्स होती हैं, वो इंटरनेट से नहीं लेती अपडेट, कोई ना कोई उनका जो सेंट्रली मैनेज्ड सिस्टम होता है वहीं से अपडेट लेती है। तो इस ये मशीन इंटरनेट पे ना जाए और ऑटोमेटिक अपडेट इंस्टॉल ना करे। अब इसमें दो होती हैं, या तो तुम इस पे लोकल ग्रुप पॉलिसी लगा लो। लोकल ग्रुप पॉलिसी ज़्यादातर हम अपने टेस्ट एनवायरनमेंट में लगा लेते हैं, लेकिन ये ग्रुप पॉलिसी डोमेन से ही आनी चाहिए। ठीक है, डोमेन पे होता है ना ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, वहाँ से। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ही मशीन पे करना है मुझे तो। अब कंपनीज में तो बहुत सारी मशीन होती है, तो बल्क में करना है तो डोमेन से ही करना पड़ेगा। सेम ही चीज़ होती है वहाँ पे भी, डोमेन पे भी। यहाँ जाना है इसके अंदर, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसका ऑटोमेटिक अपडेट डिसेबल कर दिया कि ऑटोमेटिक अपडेट्स ना करें, चेक डिसेबल कर दिया मैंने। ठीक है, और एक और किया था मैंने, ये डू नॉट कनेक्ट टू एनी डू नॉट कनेक्ट टू एनी विंडोज अपडेट इंटरनेट लोकेशन, मतलब ये इंटरनेट पे नहीं जाएगी। इसमें लिखा भी है, when even when Windows operating configure receive also from the internet will provide information about the Windows server। ठीक है, डू नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट लोकेशन मैंने इसका इनेबल कर दिया। अभी इंटरनेट पे तो नहीं जाएगी, तो मैं इसको डब्ल्यूएसएस से पैच करूँगा। अब जो पर्टिकुलर अपडेट इस पे अवेलेबल था, मतलब जो इस मशीन को एक्चुअल में जो इस पे मिसिंग है और जो इस मशीन को चाहिए, वो था ये। अब इसने तो यहाँ पे दिखा दिया तो मुझे पता लग गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे नहीं देखना, मुझे मुझे देखना है रिपोर्ट्स में। यहाँ पे अभी ना मेरा रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, मतलब वरना रिपोर्ट्स में भी दिख जाता है कि इस मशीन को या कोई भी मशीन को कौन सा पैच रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पे मेरा रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, तो एक रिपोर्ट होती है, वो मैं रन करके दिखा दूँगा। उसमें दिख जाता है कि मशीन को कौन कौन से अपडेट्स रिक्वायर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन तो ऐसी सिम के पास आती है ना, तो वो दिख जाता है।
वो मैं नेक्स्ट टाइम जब रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर करूँगा तो मैं बता दूँगा। अभी मेरा पैच है ये KB 528254। कंसोल पे देखते हैं। मैंने सिंक तो किया था KB 2, क्या था KB 528254। 528254। अभी सिंक तो हुए थे, ये सारे विंडोज़ 11 के ही हैं, लेकिन लेटेस्ट पैच मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से मशीन पैच नहीं हुई होगी, तो पुराना है। अभी इस मंथ का ही है ये, 8/2023, 29263। मुझे लगता है ये पैच अब पुराना होगा। अब ये कैसे देखना है कि ये पैच कहीं पुराना तो नहीं हो गया? अभी मशीन तो कह रही है कि मुझे ये वाला पैच चाहिए, है ना? मशीन तो कह रही है मुझे ये वाला पैच चाहिए, क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन जाने ही नहीं दिया चेक करने के लिए। अब SCCM में ये पैच है नहीं, क्योंकि मैंने आज ही सिंक किए हैं। अगर पहले सिंक होता। हाँ बताओ। अगर ये पहले मैं रोज़ाना पैचिंग कर रहा होता तो हो सकता है ये पैच मेरे पास अवेलेबल भी होता, लेकिन नहीं है। अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट डिटेल, सुपरसीडेंस इन्फॉर्मेशन। पैच की प्रॉपर्टीज़ में गया, सुपरसीडेंस इन्फॉर्मेशन, दिस सॉफ्टवेयर अपडेट सुपरसीड्स द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर अपडेट 254। मतलब ये एक नया पैच है और ये इन पैचेस को सुपरसीड्स करता है। ठीक है, मतलब इन पैच के ये पुराने पैचेस हैं और ये एक नया पैच है। ठीक है, ये पैच जो है जिसकी मैंने प्रॉपर्टीज देखी अभी, ये वाला जो कंसोल में लेटेस्ट आया है अभी, ये इन पैचेस को सुपरसीड कर रहा है। 6, 5, 7 पिछले महीने के है ना ये, 6, 7, 6, 5, 7 इनको सुपरसीड कर रहा है। लेकिन मेरी मशीन मांग रही है ये वाला। अब भी मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, यहाँ पर भी नहीं है। मैं जाऊँगा अपडेट कैटलॉग में, जहाँ सारे MS के अपडेट्स होते हैं, वहाँ पे शायद कुछ मिल जाए। ये होता है अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग। यहाँ पे मैं ये अपडेट की पैच सर्च करूँ। मेरी मशीन है ये वाली X64, ARM तो नहीं है, ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका पैकेज डिटेल, और ये अपडेट हो सकता है। दिस अपडेट, ये रखा देखो, दिस अपडेट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग अपडेट्स, ये वाला 29263, 250 29263। मतलब इस अपडेट ने इस पैच को भी सुपरसीड कर दिया, जो मैंने सर्च किया ना, ये जो मेरी मशीन दिखा रही है कि इसको रिक्वायर्ड है 502963। दिस अपडेट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग अपडेट, ये इसके बारे में बात कर रहा है। मतलब दिस अपडेट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय दिस अपडेट। तो मुझे पता चल गया भाई, लेटेस्ट पैच मेरा ये है, लेकिन फिर भी मेरी मशीन वो अगर मांग रही है तो ये पुराना पैच है। हो सकता है ये सिंक ना हुआ हो। तो स्कैन चलेगा ना एक बार, जब मैं पुश कर दूंगा और मैं स्कैन कर चलाऊंगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो जाएगी, तो ये फिक्स हो जाएगा। इसको नया अपडेट मिल जाएगा तो ये पुराना मांगेगी ही नहीं फिर।
ठीक है, तो एक बार पुश कर देते हैं, ये वाला पुश कर देते हैं। इसका बनाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट ग्रुप। इसका नाम दे देते हैं विंडोज़ 11 अगस्त सिक्योरिटी पैच। टीसीएच पैच विंडोज़ 11 अगस्त सिक्योरिटी पैच क्रिएट कर दिया। लेकिन अभी हमने डाउनलोड नहीं किया, हमें डाउनलोड भी करना है। दिखा रहा है ना, डिप्लॉयड नो, डाउनलोडेड नो। डाउनलोड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, टीपी पे भी होना चाहिए, उसके बाद डिप्लॉय। अभी इसके लिए हमें एक शेयर्ड लोकेशन बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम पैच डाउनलोड करते हैं। एक बना लेते हैं फोल्डर, इसका नाम रख देते हैं पैचिंग। इसको शेयर कर लेते हैं। अब टेस्ट लैब में तो कर सकते हैं एवरीवन के साथ, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो ये सर्वर होता है, ये सर्वर और या जो तुम्हारा एडमिन है, जो जिस अकाउंट जिसको एक्सेस होना चाहिए, मशीन अकाउंट और जो तुम्हारा लैब एडमिन है, उनको तो एक्सेस होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने अभी यहाँ पे दे दिया रीड एंड राइट। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो तुम्हारा एस सर्वर का कंप्यूटर अकाउंट और जो भी तुम्हारा एडमिन है उसको परमिशन होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है योर फोल्डर इज शेयर, ये हो गया, ये हो गया शेयर्ड पाथ। इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड में टाइम ना लगे बस। इसको देते हैं विंडोज़ 11 सिक्योरिटी पैच। ये एक अब वो बनेगा, मतलब क्या बोलते हैं, एक डिप्लॉयमेंट पैकेज। ये करा ना, क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट पैकेज, तो डाउनलोड करके ये इसका एक डिप्लॉयमेंट पैकेज बनेगा। एक सेकंड यार, इसको साइड में कर देता हूँ। बॉटम से इसको कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, ये आ गया, शेयर लोकेशन दे दिया, नाम दे दिया, ये हमारा डिप्लॉयमेंट पैकेज का नाम हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट एक ही है, इसको दे दिया। मैनुअली कॉपी द कंटेंट बिहेवियर फॉर द प्री स्टेज डीपी के लिए है, तो उसका तो छेड़ेंगे ही नहीं, वो कुछ रिलेवेंट नहीं है। प्रायोरिटी मीडियम, अपडेट इंटरनेट से डाउनलोड करेगा तो नेक्स्ट। लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये हो रहा डाउनलोड, यहाँ पे देखेंगे लॉग, प्रोग्राम फाइल्स, पैच पैच। टाइम टू में बनेगा शायद। ये रहा पैच डाउनलोडर, चल रहा है डाउनलोड। अगर कोई भी एरर आएगा तो ये, जैसे नेट इंटरनेट का है या मशीन, अब यार तुम्हारी फायरवॉल में माइक्रोसॉफ्ट की से कनेक्टिविटी अलाउड नहीं है,
या पैच डाउनलोड अलाउड नहीं है तो एरर आ जाएगा। ज़्यादातर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या नए एनवायरनमेंट में ये सब होता है कि पोर्ट्स या फायरवॉल पे नहीं होती, या प्रॉक्सी भी देनी पड़ती है, प्रॉक्सी सेट करनी पड़ती है। डब्ल्यूसूस में प्रॉक्सी सेट होती है, सेम प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट में भी सेट होती है, तब जाके कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पे अब डाउनलोड में क्या क्या इशू आ सकता है, प्रॉक्सी का इशू आ सकता है। लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो रहा है तो चलो यहीं बता देता हूँ। अब डाउनलोड के केस में अभी तक हमने सिर्फ पैच डाउनलोड पे लगाया है। डाउनलोड के केस में लॉग होता है पैच डाउनलोड डॉट लॉग, इसकी लोकेशन होती है टेम्प, ठीक है। इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, हो सकता है डाउनलोड ना हो तो प्रॉक्सी का इशू हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, एंटीवायरस हो सकता है एंटीवायरस ब्लॉक कर रहा हो, ठीक है। और हो सकता है नेटवर्क ही ना अलाउड कर रहा हो इंटरनेट पे जाने के लिए, इंटरनेट एक्सेस तो है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्शन बनाने के लिए नेटवर्क नॉट अलाउ कर रहा हो। ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो दिखा देगा यहाँ पे, दिखा देगा यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है। पोर्ट्स इसमें एज सच तो कोई पोर्ट्स होते नहीं है, तो डायरेक्ट इंटरनेट पे जा रहा है और फाइल्स डाउनलोड करके ला रहा है, तो पोर्ट्स का आई डोंट थिंक कि कुछ इशू होगा। 110%। अभी चल रहा है यार अपडेट डाउनलोड। चलो तब तक एक स्कैन करके देख लेते हैं मशीन पे, स्क्रीन शेयर करता हूँ। पता नहीं अभी और फाइल्स डाउनलोड कर रहा है, अभी 100% हो गया था, फिर यहाँ पे इंटरनल पता नहीं है क्या, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है ये, एडिंग फाइल रेंज बाय कॉलिंग।
पता नहीं यहाँ पे कुछ कर रहा है अभी ये। यहाँ पे तो अभी ज़ीरो पे ही फंसा हुआ है। नहीं, जब तक लॉक चल रहा है, अभी तो लॉक चल रहा है। देखो 4:09 AM दिखा रहे हैं सर्वर पे, 4:08 AM। अगर लॉग रुक जाए तो है कि भाई हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, अभी कुछ कर रहा है ये। इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए अपडेट। फाइलें तो आ रही हैं वैसे, तो वेट करते हैं। तब तक मशीन पे चलते हैं, स्कैन चला के देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा क्लाइंट। स्कैन के लिए स्कैन एजेंट डाउनलोड वगैरह तो बात की बात है। लोकेशन सर्विसेज में दिखाएगा। यहाँ पे कुछ, अरे पहले का हो सकता है ये। स्कैन चलाया होगा, देखो उसने यहाँ पे इसको डब्ल्यू की लोकेशन मिली भी है। बाय डिफ़ॉल्ट भी चलाता है ना ये। ठीक है, फिर आता है अपडेट डिप्लॉयमेंट। डब्ल्यू हैंडलर में तो बस यही दिखाता है कि उसने स्कैन भी और ये भी, मतलब एक तरह से विंडोज़ अपडेट एजेंट में जो आता है ना, वो यहाँ पे आता है, क्योंकि यही इनिशिएट करता है ना उसको। देखो विंडोज़ अपडेट एजेंट और विंडोज़ अपडेट एजेंट पॉलिसी चेंज, तो एक तरह से ये उसको इन्वोक करता है। डब्ल्यू हैंडलर, विंडोज़ अपडेट एजेंट हैंडलर, तो ये उसको एक तरह से इन्वोक हर चीज़ उससे कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद अपडेट हैंडलर भी होता है, इसमें भी आती है इन्फॉर्मेशन। फ्लो वाइज तो होना चाहिए वैसे ये भी, लेकिन अपडेट स्टोर में ज़्यादा ट्रबल शूटिंग के लिए देखता हूँ। इसमें दिखाता है एंड में जो इन्फॉर्मेशन डब्ल्यू में स्टोर होती है ना, बेसिकली कौन सा पैच मिसिंग है, कौन सा इंस्टॉल्ड है। तो अगर तुम्हें ये देखना है ना पैच मिसिंग या इंस्टॉल, यहाँ दिखा देगा अपडेट स्टोर में। फ्लो में जो मैंने सबसे एंड में लिखा था, स्कैन, ये रहा स्कैन में लिखा था ना ये, अपडेट स्टोर डब्ल्यू हैंडलर। और अपडेट डिप्लॉयमेंट अपडेट हैंडलर, विंडोज अपडेट एजेंट डब्ल्यू हैंडलर। ठीक है, तो क्लाइंट पे मेन यही है, 3-4 लॉग। अब वो चलाते हैं, स्कैन चला लेते हैं एक बार, फिर ये लॉग्स मॉनिटर करेंगे। एक्शंस, स्कैन और सॉफ्टवेयर अपडेट डिप्लॉयमेंट एवेल्युएशन। ठीक है, स्कैन इनिशिएट कर दिया 8:12 पे। यहाँ से ये क्या करेगा, सबसे पहले देखो स्कैन सबकी लोकेशन के लिए इसने बोल दिया कि भाई स्कैन करना है, सब सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट की लोकेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद, हाँ उसके बाद यहाँ पे इसने एक स्कैन जॉब भी बनाया है यहाँ पे, डब्ल्यूएस लोकेशन अपडेट रिसीव्ड, कॉलिंग बैक टू क्लाइंट ऑन स्कैन रिक्वेस्ट। अभी इसने लोकेशन वगैरह ये सब स्कैन सक्सीडेड यहाँ दिखा तो रहा है, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग फुल स्कैन। लेकिन ठीक है यहाँ तो, लेकिन यहाँ देखो वहीं से ही शुरू हुआ है जहाँ से हमने डिस्कस किया था ना कि सबसे पहले डब्ल्यू की लोकेशन के लिए बोलता है। तो यहाँ पे शुरू हुआ ना, तो इसने
सबकी और सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट की और डब्ल्यूएसएस की लोकेशन का यहाँ सारा काम हुआ। ठीक है। लोकेशन सर्विसेज में क्या दिखा रहा है? लोकेशन सर्विसेज में काफ़ी कुछ हुआ है। लोकेशन सर्विसेज में 8/12 से कुछ एरर्स भी हैं यार इसमें। नहीं, फेल टू रिट्रीव एमपी सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन ओवर एचटीटीपी। कुछ एरर्स। फेल टू रिफ्रेश ट्रस्टेड की इन्फॉर्मेशन वाइल रिफ्रेशिंग एमपी लिस्ट। कुछ एरर्स भी हैं इसमें, लेकिन एसएमएस एमपी मिला तो है इसको। एमपी एरर्स भी हैं कुछ ना कुछ। एसएमएस एमपी पे इसने ऐड किया है यहाँ पे। बैड एच टी पी एस 500 500 इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? एमपी लिस्ट मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर भी आ रहा है। यहाँ पे भी एरर आया है। लेकिन लेकिन यहाँ पे शायद इसने दोबारा से ट्राई किया डब्ल्यूएसएस लोकेशन रिक्वेस्ट, तो उसको मिल गई। हो सकता है इसने एक दो बार ट्राई किया तो उसमें एरर आया, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए थे ना। 500 इंटरनल जब हमारा आ रहा था पहले, तो हमने कुछ डब्ल्यूएसएस कह रहा हूँ, एमपी में परमिशन दिए थे। हो सकता है उनकी वजह से इसको कनेक्शन बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है पहले। अभी देखते हैं वहाँ पे आईएएस के लॉग में, जो पहले वो आ रहा था ना, 500 वो नहीं आना चाहिए अब। लॉग्स। अगर यहाँ पे मशीन हिट कर रही है तो सब अब सॉरी, सब 200 है, तो मतलब यहाँ सब सही है। पहले सब 500 आ रहा था। ये देखो यहाँ से 500 यहाँ पे आया था 200, लेकिन सब 500 ही आ रहा था, मतलब कुछ प्रॉब्लम था यहाँ पे। फिर हमने परमिशन दिया ना, तो देखो अब सब 200 200 200 200 आ रहा है। मतलब ठीक है। वो शायद हमने यहाँ पे परमिशन चेंज किया था, उसकी वजह से मशीन को थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे कम्युनिकेट करने में। डाउनलोड हुआ कि नहीं पता नहीं, यार ये क्या कर रहा है। लेकिन अभी कम्युनिकेशन ठीक है, मशीन का तो ठीक है। मशीन पे चलते हैं वापस। तो एरर तो पहले था जब हमने एमपी फिक्स नहीं किया था, जब वो परमिशन नहीं दिया था। तो अभी तो 500 इंटरनल एरर नहीं है, तो ये पहले का होगा। अभी तो इसको देखो मिल गया डब्ल्यूएसएस लोकेशन। ठीक है, ये है लोकेशन सर्विसेज। अब आ जाते हैं अपडेट डिप्लॉयमेंट में। अभी कुछ डिप्लॉयमेंट है ही नहीं, तो अपडेट्स का डिप्लॉयमेंट तो कुछ आएगा नहीं। तो डिप्लॉयमेंट नहीं लगाया अभी हमने, तो अभी तो कुछ नहीं आएगा। अपडेट स्टोर में मिसिंग पैच बता देगा वो। यहाँ पे केबी भी बताता है कौन सा मिसिंग है। और डाउनलोड का पार्ट जो होता है कैश सी टी एम डी टी एस, उस पर तो अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि डाउनलोड का पार्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ है। स्कैन तो चल रहा है देखो, स्कैन दिखा रहा है सक्सेसफुली कंप्लीटेड, भले ही अभी कुछ इसके पास इंस्टॉल करने के लिए नहीं है, क्योंकि कोई अपडेट हमने पुश ही नहीं किया। लेकिन
स्कैन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर हम कुछ अपडेट पुश करेंगे तो उसमें कुछ इशू नहीं आना चाहिए। अभी तो फिर अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगली बार ना। आज देखो ये अगर अपडेट हो जाता है तो अगली बार जब कल रखेंगे ना एक क्लास, तो उसमें अपडेट का ना ये होता है, हर एक अपडेट की डिप्लॉयमेंट जब लग जाता है, उसकी डिप्लॉयमेंट आईडी और डिप्लॉयमेंट का एक यूनिक वो होता है, यूनिक नंबर होता है एक डिप्लॉयमेंट आईडी वगैरह। उससे भी हम ट्रेस कर सकते हैं किसी अपडेट को कि मशीन के ऊपर अपडेट तो हमने लगा दिया, लेकिन वो मशीन उसको ट्रैक कैसे करेंगे एग्जैक्टली exactly, कि वो अपडेट डिप्लॉयमेंट लॉग में कहाँ दिख रहा है ना। वो मैं कल बताऊंगा। अभी तो मैंने पूरा फ्लो बताया, और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फ्लो क्या है, लॉग्स कौन कौन से हैं, ये सब। लेकिन कल मेन जो ट्रबल शूटिंग में काम आता है वो डिप्लॉयमेंट के बाद का है, मतलब तुमने डिप्लॉयमेंट लगा दिया और तुम्हें ट्रेस करना है अपडेट, उसकी यूनिक आईडी होती है, उससे हम ट्रेस कर सकते हैं।